हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। अभी तक लगभग 400 से ऊपर हमने वीडियो पोस्ट किए। ये है वीडियो उन लोगों के लिए थे, खास करके यूँ तो अ, हर व्यक्ति के लिए थे, लेकिन फिर भी जिनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस को समझना चाहते हैं। वास्तव में जब इस क्षेत्र में आए जब हमारा वर्तमान प्रोफेशन एक तरीके से छूट गया, या ये कह लीजिएगा छोड़ दिया गया, या ये कह लो कि जब इस बिजनेस को सेलेक्ट किया, यानी कि बिजनेस में आदमी आते कुछ कारणों से ही है। या तो किसी कारण से उसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो जाए, या फिर उसका वर्तमान प्रोफेशन छूट जाए या वो छोड़ दे। अर्थात कई सारे कारण हो सकते हैं, जिन कारणों के कारण उसे बिजनेस में आना पड़ता है। बिजनेस में आना पड़ता है तो बिजनेस में आने पर या तो आदमी ठीक डायरेक्ट आ जाए, अन्यथा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बिजनेस को जानने की इच्छा होती है। क्योंकि बिना जाने यदि आप आएंगे बिजनेस में, या बिना जाने आप बिना समझे आप बिजनेस को करेंगे, तो निश्चित तौर पर घाटा होने की संभावना है। पता नहीं कहाँ पर कौन सी रिस्क आ जाए, अर्थात वो संभावनाएं आपको नहीं मिल पाएंगी यदि बिना जाने हुए बिना समझे हुए आप बिजनेस करेंगे। तो वास्तव में बिजनेस का अर्थ केवल खरीदना बेचना ही नहीं है, ना ही बिजनेस का केवल अर्थ है कि बनाओ बेचो, पैसा कमाना ही नहीं है। दिखता है बिजनेस का कुछ पक्ष दिखता है। हम ये जानते हैं कि एक समय में संभवतः शायद हम 50% से अधिक नहीं देख सकते हैं, लेकिन 50% से अधिक देखने के लिए हमें या तो खुद घूमना पड़ेगा या उस चीज़ को घुमाना पड़ेगा, तभी हम 50% से अधिक हम देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि बिजनेस का एक पक्ष ही हमको दिखाई देता है, दूसरा पक्ष हमको नहीं दिखाई देता, दूसरा पक्ष हमको जानना पड़ता है। इसलिए बनाना बेचना या खरीदना बेचना ये बिजनेस का एक पक्ष है, लेकिन इतना ही नहीं है। बिजनेस से लोग पैसा कमाते हैं, वो सब बातें भी, लेकिन अगर मान लिया खाली इतना बहुत देख करके यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, निश्चित तौर पर कि सफलता के कम चांसेस होंगे। इसलिए बिजनेस को जानने की जिज्ञासा होती है। आखिरकार क्या है बिजनेस? यदि केवल कोई बिजनेस करना होता, निश्चित तौर पर करके भी देखा गया, लेकिन वो फेल हो गए, कुछ समय तक चले, फेल हो गए, और फिर या तो हम खुद को ब्लेम देने लगते हैं या हम किसी अन्य कंडीशंस को ब्लेम देने लगते हैं। लेकिन हकीकत यही होती है कि हाँ हमने पूरी तौर से बिजनेस को जाना नहीं। जो पूरी तौर से बिजनेस को जानते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में रिस्क रहता है, हमेशा रिस्क रहता है, चाहे आप जाने या ना जाने। यदि नहीं जानते हैं, बिना जाने हुए आप कर रहे हैं, बिना समझे हुए कर रहे हैं, तो आपका रिस्क ज़्यादा है, आपके बिजनेस में घाटा होने की संभावनाएं अधिक है। तो इसलिए अभी तक हमने प्रयास किया है कि विभिन्न पहलुओं के माध्यम से, विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से हम आपको बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकें, या ये कह लीजिएगा हम बिजनेस को समझ सकें। या जितना हमने बिजनेस को समझा, जितना हमने जानने का प्रयास किया, उनको हमने लगभग 400 से ऊपर वीडियोज़ में अपलोड करने का प्रयास किया, ताकि स्टार्टिंग में आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आप जान सकें, समझ सकें, चाहे छोटे लेवल पर आप करना चाहते हो, चाहे बड़े लेवल पर करना चाहते हो। लेकिन उसके पहले ज़रूरी यह है कि एक अच्छी प्रिपेयरिंग ज़रूरी है। एक कारण और भी आती है, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप की स्थापना की, तो वहाँ पर उसका पर्पस यही था कि एक पार्ट प्रिपेयरिंग का था, दूसरा रिपेयरिंग का था। तो जब प्रिपेयरिंग वाला पार्ट के बारे में गौर किया गया, उसके बारे में सोचा गया, उसकी प्लानिंग के बारे में सोचा गया, तो ये पाया गया कि प्रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना मजबूत फाउंडेशन होगा, निश्चित तौर पर उतनी बढ़िया और उतनी बड़ी बिल्डिंग आप उस पर खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो ज़रा से भी हलचल से वो बिल्डिंग भर भरा कर गिर जाएगी। इसलिए बिजनेस का अर्थ ये नहीं कि हाँ कोई दुकान खोल लीजिएगा, कोई
प्रोडक्शन यूनिट खोल लीजिएगा या कोई सेल्स यूनिट खोल लीजिएगा, बिजनेस का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, बल्कि बिजनेस अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा है, सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है, इसकी थ्योरी भी अलग है, प्रिंसिपल भी अलग है, यहाँ तक कि एक तरीके से ये भी कह लीजिएगा इसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी हैं। इसलिए अभी तक हमने उन बातों का जिक्र किया जिन बातों को हमने महसूस किया। हो सकता है उनमें से कुछ आप महसूस किया हो, कुछ न महसूस किया हो। इसलिए यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, कम से कम एक बार उन जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं, कम से कम उनके हेडलाइंस, उनके टाइटल्स आप ज़रूर देखें, फिर उनको सुनने का प्रयास करें, क्योंकि अधिक से अधिक आपका समय लिया जा रहा है, तो इससे बेहतर है कहना ये चाहिएगा करने के बाद में नुकसान हो तब आप हताश या निराश हों। उससे बेहतर है कि हम कुछ सीख लें, हम कुछ जान लें और समझ लें कितनी रिस्क है, कैसे रिस्क है, अर्थात जो अनकैलकुलेटेड रिस्क है उसको कैलकुलेटेड रिस्क में बदलने का हम प्रयास करें। अर्थात यहाँ तक लगभग 400 से ऊपर वीडियोज़ में यहाँ स्टार्टिंग में समझ को विकसित किया गया। समझ विकसित करने के बाद में आपने स्टार्ट किया और कुछ समय तक 2-3 महीने तक हम आपको ला पाए। अर्थात जब आप सुनेंगे फिर आपको स्टार्ट करने का मन करेगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको कदम उठाएंगे और फिर जब 2-3 महीने हो जाएंगे वहाँ पर हम आपको छोड़ देंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपको थोड़ी सी आत्मनिर्भरता आपको डेवलप करनी है। अर्थात एक कंडीशंस तो ये होती है कि जब हम बिजनेस के बारे में वो हम करना चाहते हैं जो अभी तक हमने कभी स्टार्ट नहीं किया बिजनेस। अर्थात अभी एक तो वो कंडीशंस आती है कि जो हमने बिजनेस हमने कभी स्टार्ट नहीं किया है, उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमको क्या जानकारी चाहिए, क्या हमको समझ चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमको जानना है, इस बारे में हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया, इस बारे में हमने समझाने बताने का प्रयास किया। एक बात तथा दूसरी बात आती है यह कि अब जब आप मतलब एक तो समाज में फ्रेशर मिलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशंस वो आती हैं कि जब बिजनेस लोग कर रहे हैं, चाहे कोई फर्म चला रहे हो, चाहे कोई दुकान चला रहे हो, चाहे कोई कंपनी चला रहे हो, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहे हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो, या कोई कंपनी चला रहे हो, कोई भी चला रहे हो। एक तो वो कंडीशंस कि हाँ चल रहे हैं, कुछ समय भी हो सकता है, ज़्यादा समय भी हो सकता है, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, दशकों में और पीढ़ियों में भी समय हो सकता है। तब से बिजनेस चल रहा है, उनकी फर्म, दुकान, कंपनी चल रही है, उनका प्रोडक्ट चल रहा है, उनकी सर्विस चल रही है। एक कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस न्यू एंट्री। तो अभी तक जो वीडियोस बनाए गए हैं वो मुख्यतः न्यू एंट्री को ध्यान में रख करके बनाए गए। लेकिन यदि आप खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपकी प्रिपेयरिंग में काम आएंगे। और प्रिपेयरिंग तो किसी भी लेवल पर हो सकती है, किसी पर भी जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं उसके लिए प्रिपेयरिंग ज़रूरी है। जब हम और अधिक स्केल अप करना चाहते हैं तब प्रिपेयरिंग ज़रूरी है। तब ये हमारे वीडियोस आपके काम आते हैं, आपका व्यावसायिक मार्गदर्शन करते हैं, आपका चारित्रिक भी मार्गदर्शन करते हैं, आपका लाइफ के संबंध में भी आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप टाइटल देख करके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा लगे पूरा देखिएगा, अच्छा लगे सुनना शुरू करिएगा, ना अच्छा लगे टाल दीजिएगा। लेकिन यह ज़रूरी है कि यदि हम बिना जाने हुए, बिना पर्याप्त जानकारी इकट्ठा किए हुए यदि हम कूद जाते हैं तो अपने आप में यह रिस्क है। खैर, अब यहाँ पर कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन से ये भी आती है कि यहाँ पर भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहें, चलाते रहें, तो आप हम पर निर्भर हो जाएंगे।
हम पर निर्भर हो जाएंगे। कहने का अर्थ कि अब आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। अब आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट लेवल की जानकारी चाहिए, नेक्स्ट लेवल की तैयारी चाहिए, नेक्स्ट लेवल का गाइडेंस चाहिए। तो अब इस सेकंड स्पेल में नेक्स्ट लेवल की जानकारी, नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट लेवल पर आपको क्या जानना है, क्या समझना है, किसकी व्याख्या करनी है, कौन सी चीज़ दिमाग में बैठाना है, किसकी प्लानिंग करनी है, कौन सा फील्ड है, आदि इत्यादि, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, आदि इत्यादि, इन सब पहलुओं पर अब हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ये भाग उस लेवल और इस लेवल को जोड़ने वाला है, तो निश्चित तौर पर कुछ गलत न होगा। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।